हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को अलजेब्रा, जो टेंसर्स का जो अलजेब्रा है उसके बारे में बताऊंगा। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या क्या हैं। इससे पहले मैंने कुछ ऑपरेशंस बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, ये पिछली वीडियो में बताए थे। यदि आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको एक्सटेंशन क्या होता है रैंक का, और स्केलर का, और क्वेसेंट लॉ क्या है, और कुछ स्पेसिफिक जो टेंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ रैंक ऑफ अ स्केलर। स्केलर की जो है, किसी स्केलर की जो हम रैंक को किस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए। मान लीजिए सपोज कोई एक्सटेंशन ऑफ रैंक ऑफ स्केलर। मान लीजिए कोई स्केलर है एस है, जो कि एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल एक्स आई, और एक्स आई का ये फंक्शन है। तो इसका जो है ये, क्योंकि ये टेंसर होता है स्केलर जिसकी रैंक 0 होती है, या हम इसको कहते हैं इनवेरिएंट भी कह देते हैं, या स्केलर कहते हैं। तो ये स्केलर है, तो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है, और ये जो है अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये क्या हो जाता है, एस बार हो जाता है। अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल एक्स आई बार में ये एस बार हो जाता है। तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई बार, यानी एस बार को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स बार म्यू, तो ये क्या मिलेगा मुझे, डेल एस बार अपॉन डेल एक्स है। इसको हम चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव से क्या लिख सकते हैं, एस बार अपॉन डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार म्यू, ये लिख सकते हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव से। अब क्योंकि ये स्केलर है और हम जानते हैं स्केलर क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज रहता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एस बार को एस लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एस बार डेल एक्स बार म्यू इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार म्यू। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको पीछे। तो डेल एस बार अपॉन डेल एक्स बार म्यू इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार म्यू डेल एस अपॉन डेल एक्स आई। अब थोड़ी देर के लिए डेल एस अपॉन डेल एक्स आई को मैं क्या रख देता हूँ, ए आई रख देता हूँ। ए आई इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ये हमने सपोज कर लिया है। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए म्यू बार क्या हो जाएगा, डेल एस बार अपॉन डेल एक्स बार म्यू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ तो ए म्यू बार किसके बराबर हो जाएगा, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार म्यू और ए आई। अब देखिए किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है कोवेरेंट वेक्टर का जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, या टेंसर ऑफ रैंक 1, कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 का जो है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आई दैट इज डेल एस अपॉन डेल आई, ए आई दैट इज डेल एस अपॉन डेल आई, डेल एक्स आई, डेल एस अपॉन डेल एक्स आई, ये क्या हो जाएगा, ये एक कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 हो जाएगा। तो एस स्केलर था, तो हमने उसकी रैंक को बढ़ा दिया है, कितने, 1 से हमने इंक्रीज कर दिया है। तो यानी ये होता है एक्सटेंशन ऑफ रैंक ऑफ स्केलर। तो स्केलर के हम जो है रैंक को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको एक्स आई के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करके उसके रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। ये था। अब हम बात करते हैं क्वेसेंट लॉ। क्वेसेंट लॉ क्या है, अगर हम किसी एंटिटी का हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं किसी आर्बिट्री टेंसर के साथ, और वो अपने आप में प्रोडक्ट जो आता है
वो टेंसर आता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, वो उस एंटिटी को क्या कह देते हैं, वो भी एक टेंसर होगा। तो ये क्वेश्चन लो है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक एंटिटी ले लेते हैं। कोई भी एंटिटी हमने ले ली, ए ले लिया सपोज, तो ए ले लिया, ए के इंडेक्स आई जे के ले लेते हैं। हो सकते हैं आप कैसे होंगे क्या होंगे ये पता नहीं, अगर टेंसर होगा तो ये ए आई जे के कंपोनेंट में ये हो गया, ये एंटिटी हो गई हमारी। और इस एंटिटी को हम किसी एक आर्बिट्री टेंसर से मल्टीप्लाइड करते हैं। कोई भी आर्बिट्री टेंसर ले लीजिए, बी म्यू और म्यू और कुछ भी ले लीजिए, जे के ले लेते हैं। चलिए, ये कोई हमने आर्बिट्री टेंसर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, आर्बिट्री टेंसर। और इसका प्रोडक्ट एक टेंसर आ रहा है। ये हमें कंडीशन गिवन है, ऐसा होना चाहिए। इस और इसका प्रोडक्ट अगर टेंसर आ रहा है तो ये जो क्वांटिटी होगी, इनर प्रोडक्ट, इसका और इसका इनर प्रोडक्ट टेंसर आ रहा है, तो ये जो क्वांटिटी होगी, ये जो एंटिटी है, ये क्या हो जाएगा, ये एक टेंसर क्वांटिटी होगी। तो देखते हैं फिर कैसे हम इसको करते हैं कि अब मान लीजिए इसका प्रोडक्ट भी हम कंसिडर कर लेते हैं। कोई भी टेंसर ले लेते हैं, ए के बी म्यू जे के इक्वल टू, सपोज सी इसका प्रोडक्ट है, मैंने ले लिया म्यू आई। इस तरह का हमने कोई टेंसर, कुछ भी ले सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो भी आप यहाँ होगा प्रोडक्ट जो टेंसर होगा, वो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो है आप टाइप भी बता सकते हैं। आर्बिट्री टेंसर का टाइप पता है आपको, और प्रोडक्ट का जो है टाइप पता है, जो भी इनर प्रोडक्ट के बाद जो हमारा मिल रहा है, तो ये तो हम इसका टाइप भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारे पास, हम ये जो प्रोडक्ट है, ये इक्वेशन जो है किस में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल एक्स आई में है। अब इसको हम लिखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल एक्स बार आई में हम लिखते हैं इसको। तो कैसे लिख देते हैं, ए बार, इसको कुछ लिख देते हैं एल एम पी कह देते हैं, और बी बार, और यहाँ कह देते हैं पी क्यू कह देते हैं, क्यू, और एम पी कह देते हैं इक्वल टू सी बार और क्यू, और यहाँ एल कह देते हैं। ये हमारा अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है इस इक्वेशन का इस इक्वेशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंसर में जो है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इक्वेशन क्या रहती है, सेम रहती है। इक्वेशन के फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं आता है। अब इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, ये टेंसर है या नहीं है, क्या है ये पता करना है। ये पता है टेंसर है, ये भी टेंसर है। ये हमने ये मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 ले लिया, ये मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 3 है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखिए, बी क्यू एम पी मिक्स टेंसर है, एक कॉन्टावरेंट है, दो कोवरेंट है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा एक्स क्यू, सेम इसी फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमको बाद में चेंज ना करना पड़े, बी म्यू जे के। तो डेल्ट एक्स बार क्यू अपॉन, इसका डमी यहाँ बनेगा डेल एक्स म्यू, फिर डेल एक्स बार एम अपॉन डेल एक्स जे, डेल एक्स बार पी अपॉन डेल एक्स, सॉरी ये कोरेंट है, तो कोरेंट है तो डेल एक्स जे ऊपर आएगा और डेल एक्स बार एम नीचे आएगा, डेल एक्स बार के डेल एक्स के और डेल एक्स बार पी नीचे आ जाएगा। ये डमी बनना चाहिए ना, ये जे में डमी, के डमी और म्यू में डमी, ये क्यू, ये कॉन्टावरेंट है और दो कोरेंट है। तो ये जो है हमने ट्रांसफॉर्मेशन इसका लिख दिया। ऐसे ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, सी बार क्यू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन
ये भी सेम इसी फॉर्म में लिख देते हैं, सी म्यू आई। तो डेल एक्स म्यू डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार एल, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। अब ये जो सी बार क्यू एल है, बी बार क्यू एम पी है, इसको हम सेकंड में रख देते हैं। ये 1 और 2 मान लीजिए, इस सेकंड में हम इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम जैसे पुट कर देते हैं तो ए बार एल एम पी, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं हमको। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स म्यू और डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार एम और डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार पी बी म्यू जे के, ये हो गया। अब फिर इसके बाद इक्वल टू, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स बार एल सी म्यू आई, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दोनों। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए कि सी म्यू आई की वैल्यू यह है इक्वेशन 1 से, ये वैल्यू भी हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए क्या बनेगा कि ए बार एल एम पी डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन डेल्टा एक्स म्यू डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स बार एम डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार पी और बी म्यू जे के, ये हो गया, इक्वल टू डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन डेल एक्स म्यू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार एल, ये हो गया। और इसकी सी म्यू आई की वैल्यू ए के टर्म्स में क्या है, ए आई जे के और बी म्यू जे के, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक साइड ले जाते हैं, इसको एक तरफ हम ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये इधर माइनस में कर देते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो मैं मिटा कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको मिटा दिया, इधर ले गया लेफ्ट साइड में तो ये माइनस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। एक तो इसमें बी म्यू जे के ये कॉमन है, डेल्टा एक्स बार क्यू डेल्टा एक्स म्यू कॉमन है, और क्या कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन ले लीजिए जो कॉमन है, तो हमने ले लिया डेल्टा एक्स बार क्यू अपॉन डेल्टा एक्स म्यू, ये कॉमन ले लिया। बचा क्या, ए बार एल एम पी और डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स म्यू डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार पी माइनस, यहाँ से ये कॉमन आ गया तो ए आई जे के और डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार एल, ये हो गया। ये दोनों बच गए, ये कॉमन ये भी कॉमन, बी म्यू जे के दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ये हमारे पास मिल गया। अब हम इस पूरी इक्वेशन को, ये तो ये नॉन जीरो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये आर्बिट्री है, बी म्यू जे के, ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। चाहे तो इसको पहले उस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोरोना का डेल्टा के टर्म्स में, ज़रूरत नहीं है। या आर्बिट्री है तो नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट इसका 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। अब देखिए
इसमें हम क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से दोनों ओर मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो ए बार एल एम पी डेल्टा एक्स जे अपॉन डेल्टा एक्स म्यू डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार पी, और ये बन जाएगा डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स के माइनस ए आई जे के डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार एल और डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स के इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये पूरा 1 हो गया, यह पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1, ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया 1, ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया 1, तो ये जो पूरा 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बनेगा कि ए बार एल एम पी, ए बार एल एम पी इक्वल टू माइनस ए आई जे के डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार एल, और देखिए ये भी करंट का डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा एक्स म्यू अपॉन डेल्टा एक्स जे, नहीं एक्स जे डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स म्यू, नहीं म्यू नहीं एम है, ये डेल्टा एक्स बार एम है, डेल्टा एक्स बार एम। डेल्टा एक्स बार एम, ये भी डेल्टा एक्स बार एम था, तो ये डेल्टा एक्स बार एम हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो एल एम पी ये तो पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए आई जे के डेल्टा एक्स बार ये हो गया इंटू डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बार एल एम पी ये कितना हो जाएगा, उधर ले जाइए, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स के और डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स बार एल और ए आई जे के। अब देखिए किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला। देखिए हम देखते हैं, ये है ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो दो तो इसमें क्या है कॉन्टावरेंट हैं, बार वाले टर्म ऊपर हैं, एक बार वाला नीचे है, तो एक कोरेंट हो गया, 2 कॉन्टावरेंट एक कोरेंट, यानी ये मिक्स टेंसर है। क्या 3 रैंक का, 2 कॉन्टावरेंट इंडिसेस हैं होंगे, उसमें एक कोरेंट इंडिसेस होगा। तो यानी ए का फॉर्म किस प्रकार से होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार किसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ए बार अगर ये देखो मैं ए बार एम पी, ये 2 क्या होंगे कॉन्टावरेंट हो गए और एल क्या हो गया कोरेंट हो गया, इक्वल टू देखिए डेल्टा एक्स बार एम अपॉन इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखूँ डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार पी अपॉन डेल्टा एक्स के डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स बार एल और ए, देखो जे के ऊपर डमी बनेगी, यहाँ आई हो गया, ये हो गया। तो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ए एल एम पी जो या ए आई जे के हमने जो कंसिडर किया था वो क्या है, अपने आप में एक टेंसर है और कितने रैंक का है, 3 रैंक का। ये टाइप इसका जो है, ये टाइप डिटरमिन करेगा कि जो हमने जो प्रोडक्ट लिया है वो किस प्रकार से लिया है। जैसे यहाँ पर हमने प्रोडक्ट क्या लिया था, हमारे पास क्या था ए आई जे के इंटू बी म्यू जे के इक्वल टू सी म्यू आई लिया था। तो ये 3 रैंक का, ये इसमें ए जे के आई म्यू म्यू कॉमन है, तो आई जे के में क्या बन रहा है, ये टेंसर बन रहा है 3 रैंक का। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये आपने जो है जो इनर प्रोडक्ट जो हमने ले रखा है वो किस प्रकार से ले रखा है, ये इस बात पर। म्यू कॉमन है, यहाँ पर आई जे के कॉमन है, के कॉमन है, ये तो क्या हो जाएगा
ये हमारे पास टेंसर हो जाएगा। तो यानी क्वेसेंट रूल्स क्या कहता है कि यदि हम किसी एंटिटी को किसी आर्बिट्री टेंसर से मल्टीप्लाई इनर प्रोडक्ट करते हैं, तो इनर प्रोडक्ट का मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए कम से कम। जैसे इसमें के हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें एक इंडेक्स और इसका एक इंडेक्स हमने सेम ले लिया है, कॉमन ले लिया। तो तब क्या होता है, कह रहा है कि वो जो है अगर ये इंडेक्स से एक इनर प्रोडक्ट होता है, सेम होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्योंकि रैंक जो है इसके केवल ये बच जाएंगे, ये दो कॉमन है, ये कॉमन है तो ये दो बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको लेना है। तो इनर प्रोडक्ट जो हम लेते हैं, और वो इनर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर टेंसर है तो वो जो एंटिटी है जिससे हमने इनर प्रोडक्ट ले रखा है वो अपने आप में क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। और ये था हमारा क्वेसेंट लो। तो अब यानी क्वेसेंट रूल से हम जो है दोनों चीज़ पता कर सकते हैं, इसका टाइप भी पता कर सकते हैं, किसका, टेंसर का, और ये टेंसर क्वांटिटी है या नहीं ये भी हम पता कर सकते हैं। ये था क्वेसेंट रूल। कंजुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर क्या होता है, मान लेते हैं एक हमने सिमेट्रिक कोवेरेंट टेंसर मान लिया रैंक 2 AIJ, ये क्या है, कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। तो यानी सिमेट्रिक है ये, और जो है कोवेरेंट है, और रैंक कितना है, 2 है। अब इसकी जो डिटरमिन वैल्यू, एक जो क्या बनाया, एरे बनाएगा A11, इसके सारे कंपोनेंट लिखेंगे, A12 A13, ये सारे कंपोनेंट हम लिखें, और क्या बनेगा, एक ये बनेगा, देखिए A11 A12 डॉट 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 A1n, A21 A22 डॉट 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 A2n, और डॉट 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 AN1 AN2 डॉट 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 ANN, ये बनेगा, ये एरे बन गया। इस एरे का डिटरमिनेंट, यानी हम इसको AIJ के डिटरमिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिटरमिनेंट, और इसको हम A लिख देते हैं। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम A रिप्रेजेंट करते हैं सपोज, ये डिटरमिनेंट A हो जाएगा। तो तब हम जो है एक टेंसर AIJ या J के जो भी ले रहे हैं आप, AIJ इक्वल टू, इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, ये हम क्वांटिटी, एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। ये क्वांटिटी क्या है, कोफैक्टर ऑफ AIJ अपॉन A, कोफैक्टर ऑफ AIJ, और कोफैक्टर ऑफ AIJ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल AIJ से अपॉन A। ये इस प्रकार से कोई क्वांटिटी मैंने डिफाइन करी, AIJ कोफैक्टर ऑफ AIJ अपॉन A। कोफैक्टर ऑफ AIJ क्या है, AIJ स्मॉल AIJ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, AIJ जो हमारा कोवेरेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 है, इसका रेसिप्रोकल या कंजुगेट कहलाती है। और ये क्वांटिटी भी क्या होती है, अपने आप में एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ये कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 होती है। कैसे होती है इसको हम देखते हैं कि यह, अब देखिए हम क्वेसेंट रूल जानते हैं। क्वेसेंट लॉ क्या कहता है कि एक आर्बिट्री हम टेंसर लेते हैं, उस आर्बिट्री टेंसर का हम किसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, अनदर टेंसर के साथ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो अपने आप में एक टेंसर क्वांटिटी आता है। तो जिससे हमने इनर प्रोडक्ट ले रखा है वो भी क्या होता है, टेंसर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, हम जो क्वेसेंट रूल जानते हैं, हम क्वेसेंट रूल जानते हैं। क्वेसेंट रूल ये कहता है कि अगर जो किसी एक टेंसर से हम किसी दूसरे टेंसर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक टेंसर होता है। या दूसरे शब्दों में, अगर एक किसी एंटिटी का किसी हम जो है टेंसर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जो प्रोडक्ट आता है वो अगर टेंसर है तो वो जो है क्या होगा, क्वांटिटी भी टेंसर होगी। तो ये टेंसर है, ऑलरेडी हमें पता है, कोवेरेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 ले रखा है, और ये कॉन्टावरेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 है।
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बी के होगा। ये सपोज बी के है तो बी के भी क्या हो जाएगा, ये एक टेंसर हो जाएगा, ये कोवेलेंट टेंसर हो गया। तो ये पता है हमें कोवेलेंट टेंसर है। तो अब हम जो है बी के का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए आई के, ये ले लिया हमने, बी के का जो प्रोडक्ट ले लिया ए आई के। ए आई के क्या है ये पता नहीं है, ये हमें पता है टेंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, बी के की वैल्यू ये रख देते हैं, ए जे के बी जे और ए आई के, या इसको हम लिख सकते हैं, ए आई के को हमने डिफाइन कर रखा है, इसको ये लिख देते हैं ए जे के बी जे, ए आई के क्या हो जाएगा, जे की जगह के रख देंगे, ए आई के अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब हम डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर हम किसी जो डिटरमिनेंट के रो को या कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके ऐड कर दें तो हमको क्या मिलती है, डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाती है उस मैट्रिक्स की। और दूसरा, यदि हम किसी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को किसी डिफरेंट रो या कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके ऐड करते हैं तो हमको तब उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, इनको एक साथ लिख देते हैं। देखिए पहले बी के ए आई के इक्वल टू ए जे के ए आई के अपॉन ए बी जे, ये हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं, ए जे के ए आई के, ये क्या होगा, देखिए अगर i इक्वल टू जे कर दें हम तो क्या हो जाएगा, ए आई के ए आई के ये कंपोनेंट हो गए मैट्रिक्स के ए आई के, और वो सेम उसका कोफैक्टर ए आई के हो गया। ए आई के को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाइड करते हैं तो और सम करते हैं आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन से, तो क्या हो जाएगा, ये हमें डिटरमिनेंट ए दे देगा। यानी क्या मिला, इफ़ i इक्वल टू के, i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे पर क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और अगर इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू जे तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये 0 हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। देखो i इक्वल टू जे होगा 1 होगा तो a आ जाएगा, i इज नॉट इक्वल टू 0, 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये लिख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो b के ए आई के ये क्या दे देगा हमको, क्रॉनिकल डेल्टा आई जे बी जे, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास आई जे बी जे, ये मिल गया। अब आई जे बी जे, जे डमी सफिक्स है, ये क्या हो जाएगा, बी आई हो जाएगा। अब ये क्या है, ये कोवेलेंट टेंसर ऑफ रैंक 1, ये क्या है, कॉन्टरवेलेंट टेंसर ऑफ रैंक 1। तो यानी किसी भी क्वांटिटी को हम एक कोवेलेंट टेंसर ऑफ रैंक 1 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, देखो इनर ले रहे हैं, के कॉमन है दोनों में, इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक टेंसर क्वांटिटी मिल रही है। तो यानी ये क्वेश्चन लॉ से ए आई के भी क्या होना चाहिए, एक टेंसर होना चाहिए। तो ए आई के भी क्या होता है, टेंसर हो जाता है। तो यानी जो ए आई जे हमने ये डिफाइन कर रखा है, ये भी क्या हो जाएगा, एक टेंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए आई जे इज अ टेंसर, ये क्या हो जाएगा, इससे कॉन्टावेरेंट टेंसर, कॉन्टावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2, रैंक 2। तो इसी जो है, जो कॉन्टावेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है ए आई जे को हम क्या कह देते हैं, कोवेलेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 का क्या कह देते हैं, रेसिप्रोकल टेंसर या कंजुगेट टेंसर कह देते हैं। तो और ये सिमेट्रिक भी होगा, ए आई जे आई को हम रख देंगे तो सेम आएगा, क्योंकि ए आई जे इक्वल टू ए जे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ए आई जे सिमेट्रिक है, तो ए आई जे भी क्या होगा, ये देखिए। अब देखिए ए आई जे क्या है, सिमेट्रिक है,
तो क्या लिख देंगे, ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए फिर, ए जे आई के, सिमेट्रिक टेंसर की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। तो ए आई जे उसका जो कोफैक्टर भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई रख दिया हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आई जे की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, ए जे आई अपॉन ए। ए जे आई अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए जे आई, ये ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक टेंसर भी हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक हो गया ये। तो यानी जो ए आई जे क्या रिजल्ट निकला फिर हमारे पास, ये ए आई जे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे अपॉन ए, यानी ए आई जे अपॉन ए कॉन्टावरेंट सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 होगा। और ये क्या हो जाएगा, ए जो कोवेरेंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है ए आई जे सिमेट्रिक, उसका रेसिप्रोकल या कंजुगेट कहलाएगा। तो ये था कंजुगेट और रेसिप्रोकल टेंसर के बारे में, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट टेंसर। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, मान लीजिए कोई टेंसर में मान लेता हूँ जनरल I1 I2 डॉट 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 IN, J1 मिक्स टेंसर J2 डॉट 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 JM n+m रैंक का है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखूंगा, ए बार μ1 μ2 डॉट 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 μn और μ1 μ2 डॉट 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 μm। तो क्या होगा ये, देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से लिखते हैं हम, डेल x अपॉन डेल x बार जैकोबियन हो गया की पावर w, डेल x अपॉन डेल x बार जैकोबियन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन हो जाएगा, ये जैकोबियन हो गया, इनटू फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन है μ1 अपॉन डेल x I1 डेल x बार μ2 अपॉन डेल x I2 डॉट 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 चलता रहेगा, कहाँ तक, डेल x बार μn अपॉन डेल x IN तक, ये हो गया, इनटू फिर ये तो कॉन्टावरेंट के लिए हो गए, आप कोवेरेंट के लिए लिखेंगे ऐसी, डेल x J1 अपॉन डेल x बार μ1 इंटू डेल x J2 अपॉन डेल x बार μ2 डॉट 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 डेल x JM अपॉन डेल x बार μm इंटू इसके साथ क्या हो जाएगा, ए I1 I2 डॉट 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 IN J1 J2 डॉट 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 JM। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। तो ये जनरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये होता है। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स बार की पावर W, ये जैकोबियन कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट W। तो ये जो कहलाएगा ए आई जे रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट W, ये हो गया। ये इसको कहते हैं जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया। अब वेट के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या होगा, अगर वेट W क्या है, 0 है रिलेटिव वेट, तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेंसर कहलाएगा। तो वेट हमने W को 0 कर दिया, W इक्वल टू 0। तो ये अभी तक जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करे थे सेम ऐसे करे थे, तो सारे के सारे जो अभी तक के थे सब क्या थे, वो एब्सोल्यूट टेंसर थे। तो W इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेंसर कहलाएगा, ये एब्सोल्यूट टेंसर। और अगर वेट W इक्वल टू 1 है तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कह रहेगा टेंसर डेंसिटी, टेंसर डेंसिटी कहलाएगी। जनरल क्या कहलाएगा, ये रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट W इस फॉर्म का होगा। तो एब्सोल्यूट टेंसर हो गया, W इक्वल टू 1 पर टेंसर डेंसिटी, हायर के लिए वेट W कहलाएगा, वेट 2, वेट 3, वेट 4 ये हो जाएगा। अगर इसकी जगह 2 है तो रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट 2
और रिलेटिव टेंसर ऑफ वेट 3 ये कहलाएगा। बाकी जो ऑपरेशंस एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, जो बाकी टेंसर में होते हैं वो सारी प्रॉपर्टी इसमें भी सेम वैसे ही लागू होंगी। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट टेंसर और रिलेटिव टेंसर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेसेंट लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्केलर को हम स्केलर के रैंक को किस प्रकार से एक्सटेंड कर सकते हैं, और रिलेटिव और एब्सोल्यूट टेंसर क्या होता है, और जो कंजुगेट टेंसर है या रेसिप्रोकल टेंसर है वो क्या होता है। तो यदि ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।